हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था अदापुर में आप लोग का स्वागत है। मेरा नाम नेहा कुमारी है। आज दिनांक 22 जुलाई 2023 का दिन है। आज के खबर में देखना है हम लोग को कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69(1) क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे धारा 69(a) पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला में क्या कहा है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कर्नाटक जो हाई कोर्ट है उसका निर्णय क्या है 69(a) के धारा 69(a) के बारे में। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि क्यों जरूरी है यह नियम, कि जो नियम ये बनाए गए हैं वह जरूरी किस हद तक है। जो धारा 69(a) है, धारा 69(a) इसमें जो केंद्र सरकार दिल्ली में बैठती है, केंद्र सरकार तथा जो राज्य हैं जैसे में हो गए बिहार, इसके राज्य सरकार, ये दोनों मिलकर इस अधिनियम को पास कर सकते हैं। हो सकता है कभी केंद्र सरकार में आए तो केंद्र सरकार इसको पास कर अधिनियम को पारित कर सकता है, या कभी राज्य सरकार में आए तो भी यह अधिनियम पास हो सकता है। इसमें मुख्य रूप से जो कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर है वह जो उपकरण है, कंप्यूटर उपकरण, उसके जो जानकारी के स्रोत हैं, जो जानकारी संग्रहित होती है, संग्रहित जानकारी जो है उसको या जो सरकार है उसको संग्रहित करेगी। फिर इंटरनेट से जो मॉनिटर होता है या डुप्लीकेटर करने का निर्देश भी सरकार दे सकती है। इंटरनेट को भी सरकार आदेश दे सकती है। फिर मॉनिटर या डुप्लीकेट डिक्रिप्ट को भी निर्देश दे सकती है। इसका यह किन आधारों पर यह लागू किया जाता है, कब इसको लागू करने की तिथि होती है। तो देखिए, जब जो हमारा देश है भारत, मान लीजिए भारत हो गया, इस पर जो संप्रभुता या अखंडता हो, मगर ये भारत के जो संप्रभुता आंतरिक हो या बाहरी, आंतरिक या बाह्य हो, इस देश में बाह्य, यह जब खतरे में रहता है या भारत के अखंडता पर कोई प्रभाव पड़ता है, तब इस आदेश को जारी किया जा सकता है, या देश की किसी देश से रक्षा करने के लिए किया जाए तो रक्षा करने के लिए की जाए तो देश की, इसको मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। ये मैप में हम इसको समझ सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा भारत हो गया, इधर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, ये सब देश है। इधर चीन है, उत्तर में चीन है। फिर म्यांमार, इधर पूर्व में म्यांमार है, थाईलैंड है। ये सब देश से अगर हम लोग को रक्षा करना हो, कोई देश हमारे संप्रभुता के लेकर विवाद खड़ा कर दे या कोई युद्ध के स्थिति आ जाए, तब हम 69(a) धारा जो है उसको लागू कर सकते हैं। यह दिल्ली के केंद्र में, दिल्ली जो है यहाँ पे केंद्र सरकार शासन करते हैं, यहाँ से इसको लागू कर सकता है, या कोई भी राज्य, या 2800 राज्य में से किसी भी राज्य
कोई भी राज्य इस अधिनियम को पारित कर सकता है। अब फिर उसके बाद ये तो देश के आंतरिक मगर अखंडता की बात हो जाए, माने देश टूटे टूटे हो जाए तब इसको लागू करते हैं, या संप्रभुता हो, बाहरी देश या आंतरिक हो, तब जाकर लागू किया जाता है। लेकिन वही जो विदेशी राज्य है उसके साथ, मान लीजिए ये विदेशी राज्य है नेपाल, इससे हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध है, तो इस पर भी कोई आँच आए तभी यह नियम लागू कर सकते हैं। फिर कोई भी, मान लीजिए कोई मीडिया वाला है, वह कोई अपराध के कोई किया है, उसको उस्काने के लिए वह रोक सकता है भारत सरकार। किसी को उस जो मीडिया है उसको उकसाती है तो उसको भारत सरकार रोक सकती है। कोई भी ऐसा अपराध किया हो उसको जांच द्वारा ही अपराध घोषित किया जा सकता है। जांच द्वारा ही अपराध घोषित किया जा सकता है। फिर इसके क्या प्रक्रिया है उसके बारे में जानेंगे। इसकी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। जो सरकार है, सरकार द्वारा मध्यस्थों को आदेश देती है। ये सरकार हो गया, सरकार। इसके बीच में मध्यस्थ जो लोग हैं उसको भी आदेश देती है। यह जैसे में इंटरनेट उसको आदेश देती है। जैसे में इसमें हो जाएगा कौन, सर्च इंजन आ जाएगा। फिर दूर संचार हो जाएगा, दूर संचार हो जाएगा। फिर इंटरनेट हो जाएगा, इंटरनेट। जो इसमें सरकार यह आदेश देती है कि इसको कोई काम करने के लिए, इस पर यह नियम लागू करने के लिए, तब यह सरकार को ये नहीं कि मौखिक रूप से देना होगा, इनको लिखित रूप से देना होगा। उस कंपनी को लिखित रूप से देना पड़ेगा उस कंपनी को। और इसके लिए इस आदेश को मनवाने के लिए एक जांच समिति होती है। एक जांच समिति होती है जो इस नियम को पेश करती है और इसको जारी कर देती है। पेश करती है और जारी करती है। और बाद में यह पारित हो जाता है कि यह अधिनियम लागू किया जाए। यह जो आदेश है गोपनीयता होती है। यह आदेश जो दिया जाता है वो गुप्त रूप से दिया जाता है। गोपनीयता होती है। इसके लिए भारत सुप्रीम कोर्ट में कई केसेस आए जिसको हम समझ सकते हैं, जिसको हम पिक के माध्यम से समझ सकते हैं। ये देखिए हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसमें जो सदस्य बैठे हैं सभी सदस्य बैठे हैं और इसमें आदेश जारी किया जाता है किस अधिनियम को पास करना है या इसको लागू करना है। फिर उसके बाद ये हो गया, जो ये केस किया गया है केरला हाई कोर्ट ने इसके बारे में कुछ जवाब दिए हैं, इसलिए हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटक है। फिर उसके बाद ये हमारा सुप्रीम कोर्ट है जो दिल्ली में अवस्थित है, सुप्रीम कोर्ट हो गया। और ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं धनंजय।
इसके लिए एक केस आया था 2015 में। 2015 में केस आया था, उसका नाम था श्रेया सिंघल। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। इस केस में दो धारा आए थे। एक धारा का नाम था धारा 66A और दूसरा धारा था धारा 69A। इसमें इस केसेस में आया था, जिसमें हम पढ़ेंगे धारा 66A। धारा 66A के बारे में। यह जो धारा थी वह ऐसे कंटेंट के आधार पर किया जाता था जो गिरफ्तार करने के लिए आक्रामक हो। कोई भी आदमी हो वह किसको गिरफ्तार किया जाता था जो आक्रामक विचार का हो, या इसको जो सजा देता था उस पर पुलिस के विवेक पर आधारित था। पुलिस के विवेक पर आधारित था कि पुलिस उसको आक्रमण भी मतलब वो आक्रामक है या नहीं, वह इंटरनेट के माध्यम से जानकारी ले लेता था और उसको सजा दिलवा देता था। इसके लिए इसका दुरुपयोग भी किया जाने लगा कि यह जो पुलिस होता था वो अपने किसी को पकड़ लेता था बिना उसकी गलती हुए और उसको सजा दिलवा देता था। सजा दिलवा देता था। यह 3 साल की सजा, इसमें कोई भी व्यक्ति पकड़ाता था तो उसे 3 साल की सजा मिलती थी। जो इसलिए पुलिस अपने विवेक से किसी को 3 साल तक सजा दिलवा सकता था। इसीलिए यह जो केस था धारा 66A, इसको वैधता नहीं प्राप्त हुई, यानी यह इसको अवैध घोषित कर दिया गया। फिर उसके बाद धारा 69A के बारे में पढ़ेंगे। जो धारा 69A था, इसको बहुत व्यापक नहीं था, लेकिन इसमें सुरक्षा को केंद्र में रखकर और जो इसमें सभी की सुरक्षा को रखकर केंद्र में रखकर सभी की सुरक्षा का ध्यान रखकर जो केंद्र है, केंद्र की सहमति से कोई भी जो इसका उल्लेखित विचार देगा, उल्लेखित वह मान्य होगा, या इसका आधार जो होगा, आधार लिखित होनी चाहिए। जो सरकार किसी कंपनी को दे रही है, किसी कंपनी को बंद करवाने के लिए आदेश दे रही है, तो उसको लिखित तौर पर देना होगा। इसमें यह भी स्वीकार किया गया था कि जो ट्विटर पर जो सरकार ने आदेश दे रही है, उस आदेश को भी इसमें मान्य किया जाएगा। और यह कब दिया था तो 2020 में ट्विटर पर दिया गया था कि 69A जो है वैधानिक है। इसमें जो इसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी में जाकर अपनी सजा को कम करवा सकते हैं, को बंद करवा सकती है। इसके लिए आप हाई कोर्ट या
सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी जा सकती है, चुनौती भी दी गई थी। इसके लिए चुनौती के लिए आप याचिका भी किसी भी कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं। उस याचिका को जो सुप्रीम कोर्ट चाहेगा तो उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चाहेगा तो उसे खारिज भी कर सकता है, खारिज भी कर सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार के सही, यह जो याचिका लाया गया है वह केंद्र सरकार द्वारा सही, केंद्र सरकार द्वारा यह निर्णय जो है वह सही है। इसके लिए जो कर्नाटका हाई कोर्ट है, कर्नाटका हाई कोर्ट, उसने भी इस याचिका को सही निर्णय माना है। इसके लिए इसके जो इंटरनेट का हम गलत उपयोग भी कर सकते हैं, इसके लिए सरकार ने रोका है। जो सरकार है उसने इंटरनेट के गलत उपयोग को इसके तहत रोकना चाहता है। फिर इसका साइबर अपराध को कम भी किया जा सकता है। जो साइबर अपराध होता है उसको भी कम किया जा सकता है। साइबर अपराध को कम किया जा सकता है। फिर इसके बाद इस धारा के तहत एक बेहतर साइबर वातावरण का भी निर्माण हो सकता है। एक बेहतर साइबर का निर्माण हो सकता है, निर्माण भी हो सकता है। यह सब सरकार की सोच है, लेकिन यह इसको सिर्फ सरकार तक नहीं, ये सभी जनता तक इसको लानी होगी और तभी हमारा देश जाकर विकास कर पाएगा सूचना प्रौद्योगिकी के तहत। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।